ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का यह शुभ मंगल दिवस है। चतुर्दशी पर्व भी शाश्वत पर्व और अष्टमी का महापर्व जो अभी चल रहे हैं वे भी शाश्वत पर्व है। इस प्रकार दो शाश्वत पर्व आज यहाँ पर हम मनाने जा रहे हैं, जिसकी पूजन अर्चन के साथ नंदीश्वर द्वीप की पूजन करेंगे, जहाँ पर 52 अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। उन 52 जिन चैत्यालयों में प्रत्येक में एक में 108 जिन प्रतिमाएं हैं। सबको त्रिकाल बंधन करते हुए आज हम आज के सोनगर संदेश को पढ़ते हैं। देखते हैं कि आज कौन सा हमारे लिए विशेष संदेश प्राप्त हुआ, जो पूज्य बहन श्री बहन के वचनामृत के 349 बोल के आधार से हमें प्राप्त हुआ है। इस संदेश में लिखा है, हे जीव, तू ऐसे आश्चर्यकारी आत्मा की महिमा लाकर अपने स्वयं से उसकी महिमा पहचान करके उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ कर। तू स्थिरता अपेक्षा से बाहर का सब ना छोड़ सके तो श्रद्धा अपेक्षा से तो छोड़ने से तेरा कुछ नहीं जाएगा, उल्टा परम पदार्थ आत्मा प्राप्त होगा। इस प्रकार जीव को प्रेरणा देते हुए आज का संदेश है। जीव को यहाँ पर पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है उसका भाव छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अपने आत्मस्वरूप की श्रद्धा बताते हुए कहा है, जीव को संबोधन किया है, क्योंकि मैं कौन हूँ? जीव हूँ। तो हे जीव, तू ऐसे आश्चर्यकारी आत्मा की महिमा लाकर, कैसे? ये जो मेरा आत्मा, ये 3 लोक में सबसे बड़ा आश्चर्यकारी तत्व है। इससे अच्छा कोई तत्व है ही नहीं जो अद्भुत हो। देखिए, लोक में अनंत द्रव्य है। मुख्य रूप से देखें तो 6 सामान्य द्रव्य हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश और काल। ये 6 द्रव्य लोकालोक में विराजमान है। लेकिन इस समस्त लोक में जो 6 द्रव्य विराजमान है, इन सब में जो आश्चर्यकारी पदार्थ है वो एकमात्र मेरा निज शुद्धात्मा है, मेरा निज शुद्धात्मा। तो कहा है कि ऐसे निज शुद्धात्मा की महिमा ला, क्योंकि मेरे शुद्धात्मा में जो अनंत गुण है, अलग ऐसे गुण जो सभी द्रव्यों से उसको भिन्नता भाषित कराते हैं, जैसा जीव का जानना देखना गुण, उसकी ज्ञान शक्ति, उसकी दृष्टि शक्ति, चिति शक्ति, इस प्रकार जो 47 शक्तियाँ कही है वो तो संख्यापेक्षा से, और वैसे अनंत शक्तियों का जो सामर्थ्यशाली आत्मा है, टंकोत्कीर्ण आत्मा, वो मैं हूँ। तो ऐसे सामर्थ्यशाली आत्मा की महिमा लाकर उसे जानने पहचानने की बात कही है। यहाँ पर कहा कि अपने स्वयं से उसकी पहचान करके उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ कर। अपने स्वयं से पहचान कैसे है? क्योंकि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। मेरे निःशुद्धात्मा को जानने के लिए मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं है। मेरा आत्मा को जानने के लिए मेरा ही आत्मा आवश्यक है, क्योंकि मेरा आत्मा को जानने के लिए यदि मुझे पर पदार्थ का अवलंबन लेना पड़े तो वो तो फिर पराश्रित हो गया। और मेरा आश्रित कैसा है? स्व आश्रित है। मेरे आत्मा को किसी की पहचानने की किसी से जानने की ज़रूरत नहीं है। इंद्रियों के द्वारा भी मेरा आत्मा जानने में नहीं आता, क्योंकि मेरा आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है, जो इंद्रियों से जानने में नहीं आता है। पर वस्तु को जानने से मेरे आत्मा की पहचान नहीं है, मेरे आत्मा से ही मेरे आत्मा की पहचान है। इस प्रकार का यहाँ पर निर्णय होता है। तो यहाँ पर यह कहा कि अपने आत्मा की अपने आत्मिक गुणों से ही पहचान कर। फिर कहा कि तू स्थिरता अपेक्षा से बाहर का सब ना छोड़ सके तो श्रद्धा अपेक्षा से तो छोड़। यहाँ पे देखिए, अब इसमें 2 बातें आ गई, एक श्रद्धा की बात आ गई और एक क्रिया की बात हो गई, यानी चारित्र की बात आ गई। तो जहाँ श्रद्धा होगी उसी के साथ में ज्ञान होगा, लेकिन उसके बाद चारित्र होता है। तो यहाँ पे क्या कहा कि तू स्थिरता अपेक्षा से बाहर का सब ना छोड़ सके तो श्रद्धा कर। तो यहाँ पे क्या कहा? स्थिरता, यानी हमारे स्वभाव की स्थिरता। अब जैसे मेरा स्वभाव तो कैसा है? ज्ञाता दृष्टा है, मात्र जानना है, पर पदार्थ से संयोग करने वाला मेरा आत्मा नहीं है, इस शरीर आदि से भी भिन्न है। तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि जो आपकी भूमिका है, अभी जिस आपकी कंडीशन में है, यदि आपसे अपने शरीर के प्रति पूर्णतः
राग भाव का नाश नहीं होता है, तो यहाँ कहा कम से कम श्रद्धा में तो लाओ। क्रिया में आप अपने शरीर से राग नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि अभी क्या होता है, शरीर को कुछ भी होगा, थोड़ा सा भी दर्द होगा तो हमें उसके लिए दुख होगा, आकुलता व्याकुलता हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा भूख लगी, यदि हमने शरीर को भोजन नहीं दिया तो हमें अनुभव होता है कि मुझे भूख लग रही है, तो आकुलता होती है। तो इसलिए यहाँ पे कहा कि यदि तुम्हें क्षुधा तृषा आदि वेदनाएं सहन ना हो सके, तुम 22 परसा आदि का सहन ना कर सको, इतनी आप में स्थिरता नहीं है कि इतना दृढ़ता पूर्वक शरीर को अपने आत्मा से भिन्न जान लो। क्यों? क्योंकि संबंध तो भी शरीर के साथ है ना आत्मा का, तो आत्म दुख तो आत्मा को होगा, शरीर में तो दुख होगा नहीं। शरीर को जो भी कष्ट होगा तो उससे दुख किसको होगा? आत्मा को। क्यों? क्योंकि अभी ये आत्मा का विभाव भाव है ना, जब शरीर के साथ आत्मा रह रहा है तो शरीर की क्रियाओं से आत्मा के साथ संबंध है, एक क्षेत्र होगा, तो इसके कारण आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता है। अनुभव होता नो डाउट आत्मा को ही होगा सुख दुख का, शरीर को अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो शरीर के साथ रहता है इसलिए उसको उसकी अनुभूति हो। जैसे हम घर में रहते हैं, अब घर में हमारे बहुत सारे मेंबर रहते हैं, सब अलग अलग है, लेकिन फिर भी किसी दूसरे को कोई तकलीफ होती है तो हमें दुख होता है ना। जैसे कोई माता, अब उसके बच्चे को तकलीफ होती है तो माता को दुख होता है ना, चाहे भाई बहन लो, कोई भी रिलेशन लो, तो मित्र ले लो, तो किसी की तकलीफ से हमें जो तकलीफ का अनुभव होता है, इसी प्रकार से ये शरीर मेरे आत्मा के साथ रहता है तो उसकी तकलीफ से हमें दुख का अनुभव होने लगता है। तो यहाँ पे कहा यदि तुम्हारे अंदर इतनी स्थिरता नहीं है कि तुम इन सब के प्रति राग भाव को छोड़ दो, मोह का त्याग कर दो, तो अगर तुम इनसे मोह नहीं छोड़ सकते तो कम से कम श्रद्धा में तो लाओ, श्रद्धा में तो इनको अपने से भिन्न जानो। तो क्या होगा? श्रद्धा श्रद्धा अपेक्षा से जब हम इनको भिन्न जानेंगे तो वहाँ से हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा, क्योंकि चारित्र गुण की पर्याय है ना। तो जहाँ जहाँ हमारी सच्ची श्रद्धा हुई और श्रद्धान में हमने इनको छोड़ दिया ज्ञान में अपने, तो ज्ञान भी सच्चा हो जाएगा और श्रद्धा भी सच्ची हो जाएगी, तो वह क्या होगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। इस प्रकार ये दो गुण प्रकट होंगे। और जब धीरे धीरे स्वभाव में स्थिरता होगी और फिर जब चारित्र के आधार पर भी इन चीज़ों से हमारा ध्यान हटेगा और सहज ही हमारा चारित्र अंगीकार होगा, तब उसे कहा सम्यक चारित्र। तो इस प्रकार ये 3 रत्नंत्र प्रकट होंगे। कब? जब आत्मस्वरूप में स्थिरता होगी। तो यहाँ पर पहले श्रद्धा अपेक्षा से पर पदार्थों से आसक्ति, पर पदार्थों से मोह, पर पदार्थ को अपना मानना, उनसे एकत्व, अन्य एकत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व और ममत्व बुद्धि का यहाँ पर छोड़ने का कहा। अब देखिए, अगर हम और निश्चय से देखें ना, तो छोड़ना कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि छोड़ना किसे? जब आत्मा ने इन पर पदार्थों का ग्रहण ही नहीं किया तो उनको छोड़ना कैसे हुआ? ठीक है ना। तो यहाँ पर बात कि आत्मा तो वैसे भी त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से परिपूर्ण है, तो यहाँ पर किसी का उसने ना त्याग किया है ना ग्रहण किया, एकमात्र उसके उस संबंधी जो राग है उसको अपना माना है, उसमें विकार किया है। तो यहाँ पर जब दृष्टि आत्मस्वरूप पर टिक जाएगी तब ये चीज़ें भी कैसी होगी? सहज ही छूट जाएगी, इसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, सहज छूट जाएगी आत्म स्वभाव के अवलंबन से। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं देखना है तो हमने क्या करनी है? अपनी आंखें बंद करनी है। तो जब हमने अपनी आंखें बंद कर ली तो हमें सामने की वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो इसी प्रकार जब हमें स्थिरता लाना है तो पर पदार्थों के प्रति का जो राग भाव है, उसके प्रति का जो मोह भाव है, मोह राग द्वेष आदि भाव, इनसे हमारे को सहज रखना है। कि जो सहज आत्मा का स्वभाव है, जब हम सहज स्वभाव पर अपनी दृष्टि रखेंगे तो ये विकारी भाव अपने आप ही दूर हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको समझना है। चलिए, इतना आपको संक्षिप्त में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि क्या राग आत्मा से भिन्न है और क्या वह निषेध करने योग्य भी है? क्योंकि राग का निषेध किया है ना कि राग मेरे नहीं है, नास्ति से ये राग मेरे आत्मा स्वभाव में नहीं है। तो अगर ये नहीं है, इसका हमें इसका ध्यान नहीं करना है, इस रूप आचरण नहीं करना है, राग का श्रद्धा नहीं करना है, तो फिर क्या करना है? इस प्रकार का बात आज हमारे इस रत्न कणिका में आई है। तो चलिए इसका समाधान स्वरूप क्या बताया देखते हैं। यहाँ पर समाधान दिया है कि हाँ,
राग आत्मा से भिन्न है। राग में ज्ञान गुण नहीं है और जिसमें ज्ञान गुण ना हो उसको आत्मा कैसे कहा जाए। इसीलिए राग है, यह आत्मा से नहीं है। आत्मा की शक्ति निर्मल परिणाम से है, राग का परिणाम भिन्न है। आत्मा से भिन्न कहो या निरपेक्ष, योग्य कहो या एक ही बात है। मोक्षार्थी जीव को पराश्रित राग भाव का निषेध है। उसी प्रकार पराश्रित ऐसे सर्व व्यवहार का भी निषेध ही है। राग और व्यवहार दोनों एक दूसरे की कक्षा में है, दोनों एक दूसरे से पूरक है। दोनों ही पराश्रित होने से निषेध योग्य है और उससे विभक्त चैतन्य का एक स्वभाव वही परम आदरणीय है। इस प्रकार से यहाँ पर समाधान दिया गया है। देखिए, इसका एक भाग हमने पूर्व की कक्षा में लिया था कि राग और आत्मा किस प्रकार से भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर वही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि राग आत्मा से भिन्न है क्योंकि राग में ज्ञान गुण नहीं है। राग कैसा है? जड़ है, पुद्गल है। और ज्ञान गुण आत्मा का गुण है और वो कैसा है? चैतन्यता से परिपूर्ण है। तो इसलिए दोनों से हैं भिन्न भिन्न है। एक जड़ है और दूसरा चेतन है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता है और दोनों में कैसा है? अत्यंता भाव है, क्योंकि दोनों ही द्रव्य अलग अलग है ना, दोनों में द्रव्य अलग अलग है, गुण अलग अलग है, तो एक में एक नहीं हो सकते। इसलिए राग आत्मा से भिन्न कहा है। फिर यहाँ क्यों कहा भिन्न? उसका रीज़न क्या है कि जिसमें ज्ञान गुण न हो उसको आत्मा कैसे कहा जाए? क्योंकि आत्मा में तो ज्ञान भरा है ना, सर्वांग में। आत्मा के कण कण में सर्वांग में एकमात्र ज्ञान 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 ही भरा है, ज्ञान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए यहाँ पर आत्मा का गुण ज्ञान को कहा है और राग को आत्मा का गुण नहीं कहा, क्योंकि आत्मा में राग है ही नहीं, उसका प्रवेश ही नहीं है। तो जब जिसके अंदर प्रवेश ही नहीं है तो उसको उसका पार्ट कह ही नहीं सकते। इसीलिए राग को अचेतन कहा, जड़ कहा, पुद्गल कहा है। अब आत्मा से भिन्न कहो या उसका निषेध कहो, एक ही बात है। देखिए, भिन्नता कहने में ही उसका निषेध उसमें गर्भित है कि आत्मा के नहीं है, यानी नास्ति से आत्मा में ज्ञान गुण नहीं है, तो उसका कैसा हो गया? सर्वथा निषेध हो गया, क्योंकि उसमें है ही नहीं ना। तो यहाँ पर राग का सर्वथा निषेध हो गया, या यूं कहें कि आत्मा में राग की नास्ति है। यहाँ पर आत्मा को निर्मल पर्याय बताया है, क्योंकि ज्ञान गुण निर्मल पर्याय है ना आत्मा की। तो ऐसे ही आत्मा का निर्मल पर्याय कौन सी है, या इसको हम बोले स्वभाव। तो आत्मा का स्वभाव है राग से रहित रहना, वीतराग वाला भाव, ज्ञान वाला भाव। और जो पुद्गल है, अचेतन है, वो कैसा है? राग वाला है, राग मिश्रित है। और वो आत्मा का कैसा है? विभाव है, विकार है। तो इस प्रकार भी ये दोनों कैसे हैं? भिन्न भिन्न हो गए। अब कहा कि मोक्षार्थी को जैसे पराश्रित राग का निषेध है, उसी प्रकार पराश्रित ऐसे सर्व व्यवहार का भी निषेध ही है। अब क्या कहा कि जो मोक्षार्थी जीव वो कैसा है? वह आत्म सम्मुख दृष्टि वाला है, आत्मार्थी है, जिसको आत्मा ही उपादेय लगता है। ऐसा जो जीव है उसको कैसा है? राग का निषेध है, क्योंकि उसके अंदर मोह, राग, द्वेष आदि के परिणाम है ही नहीं। जब दृष्टि आत्माश्रित हुई है तो उसे मोह, राग, द्वेष के परिणाम नहीं रहते, उस प्रति क्या उसको श्रद्धा का भाव नहीं रहता। तो यहाँ पे इसलिए इसको पराश्रित भाव कहा। अभी जो पराश्रित भाव है इसी प्रकार के वो सब कैसे हैं? सर्व व्यवहार का भी निषेध ही है, कि उसमें किसी भी प्रकार का अपनापन नहीं है, क्योंकि जब वो अत्यंत ही भिन्न है तो फिर उसमें व्यवहार भी नहीं लगेगा, लागू होगा। पहले निश्चय होता है, फिर उसके साथ व्यवहार होता है। तो जो चीज़, जो दो द्रव्यों में एक दूसरे के प्रति अत्यंता भाव है, तो वहाँ पर फिर ये वाला संबंध भी लागू नहीं होता। आगे कहा कि राग और व्यवहार दोनों एक ही कक्षा में है। एक ही कक्षा में मतलब एक साथ रहते तो एक साथ है, लेकिन फिर भी कैसे हैं? भिन्न नहीं है। जैसे छह द्रव्य एक साथ रहते हैं, तो क्या छह द्रव्य एक में एक मिक्स होते हैं? नहीं होते। संपूर्ण लोकाकाश में कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पे छह द्रव्य नहीं पाए जाते। सभी जगह छह द्रव्य पाए जाते हैं अनादिकाल से, लेकिन अनादिकाल से आज तक कभी भी एक द्रव्य दूसरे रूप परिणमित नहीं हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श ही नहीं करता। इसलिए कैसे हैं? सभी द्रव्य अपने अपने में शुद्ध हैं। तो
तो इस प्रकार यहाँ पर इन दोनों को कहा कि दोनों हैं तो एक ही कक्षा के, लेकिन फिर भी कैसे हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं। दोनों ही पराश्रित होने से निषेध योग्य है। दोनों ही एक दूसरे के आश्रित नहीं है। दोनों ही कैसे हैं, स्वयं स्वयं में परिपूर्ण है। उनको किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए दोनों ही कैसे हैं, पराश्रित नहीं है। दोनों ही स्वतंत्र है, स्व आश्रित है, और उनमें उनसे विभक्त चैतन्य का एक स्वभाव, एकत्व स्वभाव, वही कैसा है, परम आदरणीय है। यहाँ पे कहा कि दोनों द्रव्य जो भिन्न भिन्न हैं, दोनों विभक्त हैं, लेकिन फिर भी इसमें चेतन और आत्मा दोनों कैसा है, जो भिन्न है। तो इसमें जो चैतन्य द्रव्य है, वो चैतन्य कैसा है, एकत्व स्वभावी वाला है, क्योंकि वो एक अकेला ही है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता। छहों द्रव्य में चेतन नाम का गुण किसी में भी नहीं है, इसीलिए इसे कहा कि इसमें किसी के साथ एकत्व नहीं है। क्योंकि देखिए बाकी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, इनमें देखें तो ये अरूपी भी है, अस्पर्शी भी है, तो वही गुण आत्मा में भी हो और वही धर्म द्रव्य आदि में भी है कि वो भी किसी को दिखाई नहीं देते। तो इसमें दो गुण को कोई कोई से गुण मिक्स भी होते हैं, लेकिन जो चैतन्यता वाला गुण है वो ऐसा अद्भुत गुण है कि वो एकमात्र जीव द्रव्य में ही होता है। अन्य द्रव्य में चेतना नाम का कोई गुण नहीं है, इसीलिए इसे कहा कि ये उसमें अन्य द्रव्यों के स्वभाव से भी भिन्न है और एकमात्र एकत्व स्वभाव वाला है। और वो उसका एकत्व स्वभाव है ना, जो उसे सभी द्रव्यों से अलग करता है, उसी गुण के कारण वो परम आदरणीय है। जैसे छड़ाला जी में भी आता है ना, इनते न्यारी जीव चाल, कैसा, ये 6 द्रव्य हैं, इन सब में जीव की चाल यानी जीव का स्वभाव कैसा है, भिन्न भिन्न है। क्योंकि बाकी में तो स्वभाव कुछ कुछ मिक्स हो भी सकता है, लेकिन जीव द्रव्य का स्वभाव जो चैतन्य नाम का गुण है वो कैसा है, सबसे भिन्न है। तो इस प्रकार जानना देखना ये जीव का स्पेशल उत्कृष्ट स्वभाव हुआ। तो आपको आज की रत्न कणिका अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ना समझ में आए तो इसे बारंबार समझने का प्रयास करें, जितनी बार सुनेंगे उतनी बार ये सहज ही क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है, अब हम इसका चिंतन करते हैं, क्योंकि जितना पढ़ें उसका चिंतन करना आवश्यक है, वरना हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज का हमको चिंतन अब क्या करना है, आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं ऊपर, इनका आप चिंतन करें कि आत्मा का स्वभाव क्या है, आत्मा के विभाव भाव कौन कौन से हैं, आत्मा और शरीर के बीच कौन सा संबंध है, आत्मा राग से भिन्न किस तरीके से है, इसे समझना है। एक एक पॉइंट को आपको समझना है कि कौन कौन से राग के भाव हैं, और वो रागादिक भाव मेरे आत्मा के द्रव्य में नहीं है, जीव द्रव्य जो है ना द्रव्य दृष्टि से उसमें नहीं है, ऐसा चिंतन करना है। आत्मा के वीतराग भाव को कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए वीतराग भाव आत्मा में है तभी तो वो वीतरागी हुआ है, राग का अंश उसमें नहीं है। इस प्रकार से हमें इसका और गहराई से चिंतन करते रहना है। चलिए आज की कक्षा का समय हमारा पूर्ण होने को आया है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।